हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IITN ट्रेड एक्सप्रेस। तो आज हमने ये प्रॉफिट कैप्चर किया है 16,700 रुपये का, और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया है लगभग 3900 रुपये के आसपास। तो आज हमने बैंक एक्स और बैंक निफ्टी में ट्रेड की थी। बैंक एक्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है, तो इस वजह से काफ़ी बैक टू बैक एसएल्स हिट हुए। अभी बैंक एक्स का आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ मैं 15 मिनट पे। आप लोगों को ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा बैंक एक्स का। बैंक एक्स BSE का कंपोनेंट है बैंकों का। जैसे NSE के अंदर बैंक निफ्टी है, वैसे ही बैंक एक्स BSE के अंदर है बैंकों का। तो अभी ये आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ट्रेड प्लान करने का लॉजिक सिंपल था कि मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूसली, तो मार्केट को एक पॉज लेना चाहिए। जितने भी लोगों ने बाय कर रखा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेस्ट लेने वाले हैं, प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो एक साइडवेज मार्केट के लिए प्लान था। तो 54,200 का कॉल शॉर्ट किया था। उसके बाद में डे एंड पे वो जीरो हो गया, तो उसका प्रीमियम पूरा मिल गया। तो अभी हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं। कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा होगा। एक मार्केट ने इस लेवल का 48,000 का क्लियर एक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में फिर से इसी रेंज में आ गया मार्केट। तो अभी मार्केट के लिए रेंज बन चुकी है। नीचे की तरफ 46,700 के आसपास है, ऊपर की तरफ 48,100 48,050 के आसपास रेंज बन चुकी है। तो अभी मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट 2 से 3 दिन इसी रेंज के अंदर रहने वाला है। तो ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आने वाले 2 से 3 दिन के लिए। एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। तो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 47,800 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो हम इस स्विंग तक टारगेट रख सकते हैं 650 तक। ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का एक हमें डाउन साइड टारगेट देखने के लिए मिल सकता है यदि मार्केट 47,800 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा फ्लैट खुलने के बाद में। उस केस में यदि मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर से मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन का सीन रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है 48, 150, 200 के आसपास से। तो फिर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से सेलिंग में आए और इसी रेंज के अंदर बना रहे। तो फिर हमें कुछ अच्छा ट्रेड नहीं मिलने वाला है। एक केस के अंदर फिर हमें ट्रेड अच्छा मिल सकता है यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो फिर यदि इस स्विंग के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होता है और इस स्विंग को ब्रेक करता है 47,600 650 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट एक थोड़ा सा अच्छा करेक्शन आए और हमें 47,400 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हम तीनों केस के लिए कल तैयार रहेंगे। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो हम एक प्राइस एक्शन के बाद में सेल करना पसंद करेंगे यदि मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो। और यदि मार्केट गैप ओपन होगा तो हम ट्रेड को अवॉइड करने वाले हैं, और फ्लैट ओपन होने के बाद में 800 को क्रॉस करेगा तो अभी हम सेलिंग करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं निफ्टी को। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट होगा। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी ने थोड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। निफ्टी में थोड़ी कम सेलिंग थी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, बट निफ्टी ने भी अभी अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने का ट्राई किया है। तो निफ्टी के अंदर भी सिमिलरली प्लान करेंगे। यदि मार्केट थोड़ा सा निफ्टी के अंदर यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है 450 460 के आसपास, और यदि मार्केट ऊपर की तरफ 480 को निकालना स्टार्ट करता है, तो फिर हमें 25-30 रुपये का एसएल डाल के 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं इजीली। 40 से 50 पॉइंट जो राउंड लेवल है 500 उसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा मार्केट। फिर यदि 480 को क्रॉस करता है 21,480 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, तो फिर 25-30 का एसएल डाल के हम लोग 1:2 के लिए प्लान करेंगे। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में 21,400 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर हमें 50 से 60 रुपये का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। 21,340 330 तक मार्केट आ सकता है इजीली। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ कन्फ्यूजन का सीन रहेगा, क्योंकि यहाँ स्विंग सपोर्ट बना रखे हैं निफ्टी ने। तो हो सकता है गैप डाउन खुलने के बाद में कंटिन्यूस सेलिंग भी आ जाए और मार्केट रिकवर भी कर जाए। तो यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। यदि प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है तो हम सेलिंग करेंगे, अदरवाइज प्राइस एक्शन साइडवेज या पॉजिटिव भी बन रहा है तो हम निफ्टी में ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो इस तरह से हम निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। अभी कल है फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। फिर निफ्टी में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक रेंज बना रखी है मार्केट ने। ऊपर की तरफ 21,560 के आसपास की रेंज है, नीचे की तरफ सपोर्ट बना रखा है 21,370 380 के आसपास।
तो अभी कल निफ्टी में अच्छा ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट 2 दिन से एक रेंज में बना हुआ है, तो निफ्टी में अभी सबसे बेस्ट ट्रेड दिख रहा है। यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद में 420 430 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि वेट ना करे और स्विंग को और रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक बार 2 बार टेस्ट कर चुका है इस सपोर्ट को और यहाँ से बाउंस बैक दे चुका है। तो यदि इस बार इस लेवल पे आएगा मार्केट, तो हो सकता है कंटिन्यूस हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिले, और जो कि हमारा टारगेट फिर 21,300 तक इजीली टारगेट मिल सकता है। तो फिर निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा ट्रेड दिख रहा है कल के लिए। और अपसाइड में अभी हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। यदि मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में भी ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो भी हम बाइंग को अवॉइड ही करेंगे अभी के लिए फिर निफ्टी में, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कंटिन्यूस यहाँ से सेलिंग के काफ़ी अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेने वाला है। तो यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो सेलिंग करेंगे, और गैप डाउन ओपन होगा तो उस केस में भी फिर निफ्टी में सेलिंग कर सकते हैं। जैसे इस स्विंग के आसपास लेट सपोज यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है और इस स्विंग को ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। यूजुअली जो ये गैप आप लोगों को ये गैप दिखाई दे रहा होगा, ये गैप मार्केट ने छोड़ रखा है। तो यूजुअली जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन आना स्टार्ट होता है तो मार्केट वो गैप को फिल कर देता है, तो इस गैप तक का टारगेट होना चाहिए। बट यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, तो जो लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस होता है, मार्केट ऊपर निकल जाता है उससे, फिर वापस मार्केट आता है तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। तो हो सकता है कि 21,270 280 तक आके मार्केट फिर रिवर्स कर जाए, तो हम यहाँ तक ही टारगेट प्लान करेंगे। यदि कुछ लोग बड़ा टारगेट प्लान कर रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं और इस गैप के फिल करने तक का वेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं।